गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे थे 6:25 या 30 मिनट हो रहे थे जब मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगा के मैं किचन में आ गई थी। इसी वजह से ना एकदम मुंह उदास सा लग रहा होगा, क्योंकि क्या है ना कि सुबह पर मेरे को ना उठने में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। समझ नहीं आता ये कब ठीक होगा। मुझे ना उठना मतलब सुबह पर उठना जैसे लगता है कोई युद्ध है। मतलब जल्दी उठा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं उठती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ, उठती हूँ, काम भी करती हूँ, लेकिन हाँ, अलार्म लगा के सोती हूँ तब मैं उठती हूँ। ऐसे अगर आप सोचोगे ना कि अपने आप उठ जाएगा तो ये नहीं हो पाता मेरे से। पता नहीं क्यों मैं अपने आप, मेरी नींद ही नहीं खुलती है। या फिर कोई उठाने वाला होता है तो चलो उठा देगा, लेकिन कोई है नहीं तो मुझे अलार्म लगा के उठना पड़ता है। फिर मैं जल्दी से उठती हूँ और सीधे किचन में ही आती हूँ। मैं दूसरा तीसरा कोई काम नहीं करती हूँ झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे बच्ची का ना, मेरी बेटी का लंच तैयार करना होता है, उसे रेडी करना होता है और उसे स्कूल छोड़ के आना होता है। तो मैंने आज सिंपल सा बनाया था गोभी की भुजिया। उसे ना गोभी के पराठे ले जाने का मन था, लेकिन मैंने बनाया नहीं था क्योंकि उसका ना रोज़ होता है पराठे पूरी, ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती। तो मैंने गोभी को कट कर लिया था और उसके बाद मैं अच्छे से फिर कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने हल्का सा तेल डाला था, हल्का ही डाला था। फिर मैंने उसमें जीरा ऐड करा था। जीरा को चटकने के बाद मैंने प्याज डाला था और मैंने मिर्ची नहीं रखा था, क्योंकि बच्चे को खाना होता है ना तो तीखा उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता है। और मेरी लड़की को वैसे भी तीखा पसंद नहीं है, उसे ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि वो हरी सब्जियां नहीं खाती है, सब कुछ खाती है, लेकिन उसे मीठा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाला था, स्वाद अनुसार नमक रखा था और इसको पकने के लिए अलट पलट के छोड़ दिया था ताकि ये जल्दी से पक जाए। और मैं आटा लगा ली थी उधर और दूसरी तरफ मैं रोटियां भी सेक रही थी, क्योंकि ना एक डर भी होता है सुबह पर कि ना अगर छोटा वाला जग जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो रोएगा, फिर मुझे उसको गोदी में लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ना गोभी को प्रेस करके चेक भी कर रही थी। तो यहाँ पे रोटी भी बन गई थी, तो मैंने 2 रोटी दी थी और गोभी की भुजिया और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट दी थी, क्योंकि ना इसके वजह से ना लालच में बच्चे खा लेते हैं खाना। 2 रोटियां तो नहीं खा पाती है, एक ही खाती है, एक ले आती है, लेकिन मैं दे देती हूँ। नहीं तो मैं एक दूंगी ना तो वो आधा खाएगी आधा लेके आएगी, उसका ना पता नहीं सिस्टम है ऐसा कुछ, तो इसलिए मैं 2 देती हूँ। उधर ना मेरा छोटा वाला सही में जग गया था और रोने लग गया था, तो मैं उसको बोल रही थी आ रही हूँ आ रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और ये देखो ये जग गया है, रो रहा है। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए गोदी में ली। उधर लड़की को थोड़ा सा खाना दे दी थी ताकि नाश्ता कर ले वो, और मैंने इसको थोड़ा सा दुलार प्यार किया। उसके बाद फिर मैं निकल गई। तीनों स्कूल में के बाद मैं ना कोई क्लिप नहीं ले पाई थी, क्योंकि ना 2 बच्चे होते हैं, स्कूल बैग होता है, पानी बोतल होता है और ये सुबह सुबह ना गोदी में जाता है। तो ये सारी चीज़ों के मैनेज करने के साथ ना मैं फ़ोन को ना कैरी नहीं कर पाती हूँ, मतलब नहीं हो पाता है। तो मैं सुबह पर मॉर्निंग में स्कूल टाइम में मैं फ़ोन लेके जाती ही नहीं हूँ। तो फिर मैं वहाँ से आई स्कूल से उसको छोड़ के। उसके बाद मैं पहले अच्छा सा फ्रेश व्रेश हो गई, ब्रश व्रश करके मैं नहा ली थी, क्योंकि ना सुबह पहर नहाती हूँ, अभी फ़िलहाल स्टार्ट की हूँ, क्योंकि ना सुबह पहर नहाने से ना पॉजिटिव फील होता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो मैं अच्छा फील होने के लिए ना मैं कुछ भी करती हूँ ताकि मेरे को ना अच्छा अच्छा फील हो, गुड वाइब्स आए, मतलब अच्छा अच्छा थॉट है, निगेटिविटी से ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। फिर मैं यहाँ पे ना अपने लिए पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा ना वज़न गेन हो गया, जिसकी वजह से ना लोग कमेंट भी कर देते हैं। ये गेन ऐसे होने लगा है ना क्योंकि मेरे को लगता है मैं 1.5-2 साल से ना अपने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। जो मिलता है मैं वो खा लेती हूँ। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कभी 11 बजे खाना, कभी 2 बजे खाना, ऐसा सिस्टम होता है। जब से बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना तो काम ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, स्कूल आना जाना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और कुत्ता भी इधर ना गली में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुत्ता है ना वो आवाज़ कर रहा है, मतलब बाहर बोल रहा है। फिर मैं यहाँ पे ना कैमरा को सही कर रही थी और फिर मैं पानी उधर पी भी रही थी, और मैं ना दूसरी तरफ मैं तावा रख दी थी, क्योंकि मैं पराठे सेक रही थी अपने लिए, ताकि मैं पराठे और चाय खा लूँ, क्योंकि मेरे देवर आए नहीं थे ना। तो मैं बोली क्या खाना बनाऊँ अकेली, तो मैं पराठे
और चाय के साथ मैं खाना पसंद करती हूँ, लेकिन खाना नहीं चाहिए। एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या करें, अब अकेले रहोगे ना तो क्या ही बनाओ, ऐसा फीलिंग होता है अकेले हैं तो क्या ही बनाए, चलो जो है वही खा लेते हैं, वो वाली सिस्टम होती है मेरा ना ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे मेरी बच्चियाँ और बच्चे आपस में लड़ने लगे थे। मैं जब तक उनको मैं देखने गई ना, तब तक मेरी चाय उबल गई थी, लेकिन थैंक गॉड ये नीचे गिरा नहीं था। मुझे लगा फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा था। उसके बाद मैं यहाँ पे पराठा निकाली और मेरी लड़की भी आ रही थी बीच बीच में, क्योंकि ना वो आपस में लड़ रहे थे दोनों। जहाँ पे छोटे छोटे दो बच्चे हो ना आपके एक एज में, मतलब हम एज के, एक एज तो नहीं कह सकते, हम एज के, तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, इतना ज़्यादा होती है ना कि जिसका आपको कोई तोड़ समझ नहीं आएगा, किस चीज़ के लिए लड़ेंगे। और कभी कभी ना बहुत प्यार आता है एक दूसरे पे, ऐसा ही होता है भाई बहन का रिश्ता। तो यहाँ पे मेरी चाय और पराठा रेडी हो चुकी है, तो मैं तो चली नाश्ता करने। तो अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट